आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग वो यहाँ से करेंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है, न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। मतलब हम लोगों ने जो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आज सारा सारा जो हमारा न्यूमेरिकल्स है उसी बिहाफ पर होने वाला है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पर ही होने वाला है। नेट क्या था वो इक्वेशन जरा एक बार याद कीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स का हम लोगों ने दो बेसिक फॉर्मूला डेवलप किया था हम लोगों ने। तो उसमें एक जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ अच्छे से बच्चों ध्यान दें, फोर्स इक्वल टू मास इंटू जो एक्सेलरेशन लिखा गया, दरअसल यहाँ जो फोर्स होता है ये होता है एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे बात उठती है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ नेट। तो एफ नेट का मतलब होता है कि अगर किसी सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेस, एफ नेट का मतलब होता है किसी भी सिस्टम पर लगने वाला सारा का सारा फोर्स, तो जितना फोर्स लगेगा सबको वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, उसे बोलेंगे एफ नेट। अब इस एफ नेट के लिए आप चाहो तो एफ नेट एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एफ नॉट एलॉन्ग वाई एक्सिस और एफ नेट एलॉन्ग जेड एक्सिस के एलॉन्ग आप उसको अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक भी कर सकते हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एक्सेलेरेशन जो है एक्सेलेरेशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलेरेशन एलॉन्ग वाई एक्सिस, एक्सेलेरेशन एलॉन्ग जेड एक्सिस भी होगा। बट अगर सिस्टम में नेट एक्सेलरेशन निकालना हो तो हमें यहाँ पर एफ नेट लिखना पड़ेगा, जो कि एफ एक्स प्लस एफ वाई और एफ जेड का वेक्टोरिकल सम का एडिशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी बिहाफ पर हम लोग पहले छोटे छोटे से बिल्कुल स्मॉल लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को ज़्यादा बड़े लेवल पे और अच्छे लेवल पे न्यूमेरिकल्स को लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक ब्लॉक रखा गया है। इस ब्लॉक पर इधर से एक फोर्स लग रहा है F1 जो कि 10 न्यूटन का है, और उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा है जिसका नाम F2 है जो कि 20 न्यूटन का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन बता दीजिए, नेट एक्सेलरेशन बताइए। तो हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं फोर्स, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर आप ये जानते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन जरा देखो। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया ना। इधर से 10 न्यूटन का फोर्स, इधर से 20 न्यूटन का फोर्स, और हमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो जरा देखो तो एफ नेट, वी नो दैट एफ नेट इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट, तो जरा देखो तो अगर आप मानते हो, अगर आप मानते हो कि इधर वाले को आप मान लो पॉजिटिव मान रहे हो, तो देखो 20 इधर पॉजिटिव, बट ये तो उल्टा जा रहा है तो ये तो निगेटिव। तो 20 माइनस 10 दैट इज द एफ नेट इक्वल टू मास मान लीजिए कि मास इसका 1 kg का ब्लॉक होगा ये। तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 20 माइनस 10/1, ये हो जाएगा इतना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल लेवल पे हमने ये बात समझ ली। बड़े बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। अरे बताओ हाँ है ना, पक्की बात है। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इवॉल्व करवाएंगे, थोड़े से और अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, फिर और आगे की बातें करेंगे। देखो जरा, अब इसी तरह से अगर मैं इसको एग्जाम्पल नंबर 2 दूं और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बनाने का प्रयास करूं, तो ज़रा मुझे बताना। अब इसी ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है F बराबर 10√2 न्यूटन, वो जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना करके लग रहा है, और मास अगेन हम लोग इसको चलो 1 kg ले लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका एक्सेलरेशन बता दीजिए, बता दीजिए। तो जरा देखो बच्चों, अच्छे से इस चीज़ को समझो। यहाँ पर जो फोर्स है ना ही वो एक्स के लॉन्ग है, ना ही वाई के लॉन्ग है, इन दोनों के बीच में कहीं है। तो सबसे सिंपल नियम हमारा क्या कहता है, कंपोनेंट ब्रेकिंग। तो पहले तो आपको कंपोनेंट ब्रेक करना चाहिए। अरे बताइए हाँ या ना। तो आप क्या करोगे, पहले कंपोनेंट ब्रेक करोगे। चलो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नेट इक्वल्स टू व्हाट। तो कंपोनेंट ब्रेक करो, जिधर एंगल बनता है उधर क्या तोड़ते हैं अपन, एफ कॉस 45 डिग्री, यस सर। और जिधर उसके परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं बच्चों, एफ साइन 45 डिग्री। ठीक,
तो इस सिस्टम पे लगने वाले कितने फोर्स, एक फोर्स का दो कंपोनेंट और एक फोर्स और लगेगा अगर आपको ध्यान हो तो, वो होगा mg। हाँ या ना? ठीक है, अब जरा इसको समझो, mg 1 इंटू 10 न्यूटन का तो mg लग रहा है। इसकी वैल्यू निकालो f sin 45 की, f की वैल्यू कितनी 10√2 और sin 45 के अच्छे से आप जानते हो वो कितना होता है 1/√2, √2 से √2 कट गया और यह 10 हो गया। तो जरा देखो अच्छे से समझना, जरा वर्टिकल डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, और उसके नीचे में जस्ट mg के कारण से भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है जो इसको नीचे ही रखना चाह रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ये बोलें सर Fy मतलब फोर्स नेट अलोंग y क्या होगा बच्चों 0। अरे बताओ ना, 10 ऊपर 10 नीचे, F नेट बराबर। ठीक सर, इसका मतलब ये है कि जब अगर F नेट अलोंग y अगर जो है F नेट अलोंग y अगर 0 आ गया है तो इसी तरह से एक्सेलरेशन अलोंग y क्या होगा 0, क्योंकि फोर्स ही तो फादर है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन तो कभी भी नहीं होगा अगर फोर्स ही नहीं है। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया। अब x की तरफ तो बाकी है, लेकिन सर x की तरफ बताओ, एक फोर्स तो ये लग रहा है बट कोई और फोर्स लग रहा है, नहीं सर नहीं लग रहा। तो हम लोग क्या लिखेंगे Fx बराबर फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस बराबर F cos 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, दैट इज 10√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 ही होती है, तो आया 10 न्यूटन। तो हमने देखा कि Fy के अलॉन्ग नेट फोर्स 0 है इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा, बट Fx नेट कितना आ रहा है 10। तो बताओ, तो हम लोग लिखेंगे ना Fx नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x। एक्सेलरेशन अलॉन्ग x अभी जस्ट तो मैंने बताया आपको ना कि हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालते चले जाते हैं, तो ये सब बातों को आपको समझ अच्छे से होना चाहिए। तो जरा देखो Fx कितना आया 10, मास कितना है 1 इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग x, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आई है आपको? चलो, तो अब ये 2-3 बातें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन 2 एग्जाम्पल में समझे। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से दरअसल हमें समझ में क्या आया, इसका मतलब समझ में आया कि किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो हमें फोर्स को भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही कंपोनेंट ब्रेक कर करके उसी के अलॉन्ग एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ एफ एक्स नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स, एफ वाई नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई। इस तरह से आपको कंपोनेंट्स ब्रेक कर करके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फिक्स करना होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हम लोगों ने इसकी बात कर ली और हम समझदार हैं, हम समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताइए। चलो हाँ, यहाँ पर कितने बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बता दीजिए, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन बताइए। तो जरा देखो, तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ से लग रहा होगा, बोलो ना, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा होगा। तो जरा कॉमन सेंस लगाओ, हम नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे इसको। जरा देखो, ऊपर में फिर 2 फोर्सेस लगने वाले हैं, एक ये और एक ये, तो लिखेंगे n प्लस F sin 45 मतलब 10 प्लस 10, नीचे में भाई यहाँ आपको माइनस देना होता है ना नीचे वाले के लिए, -10 बराबर F नेट बराबर 0। अरे भाई लिखोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन तो y के अलॉन्ग है ही नहीं ना, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y के अलॉन्ग तो है ही नहीं, ये ब्लॉक ऊपर तो जा ही नहीं रहा कहीं, तो ऐसा। तो जरा देखो कॉमन सेंस लगाओ, तो इसका मतलब ये है कि नेट 0 अगर है तो यहाँ से देखो तो 10 - 10 0, तो n बराबर क्या आ गया 0। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा। ये जो बात है बड़ी यूनिक सी बात है कि अगर किसी सिस्टम में नेट जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 लग रहा है, उस केस में ये जो ब्लॉक होगा ये वेटलेसनेस का शिकार हो जाएगा। वेटलेसनेस का मतलब होता है कि इसका वेट बिल्कुल ही आपको पता नहीं चलेगा इस ब्लॉक का। अगर आपने यहाँ पर एक वेइंग मशीन रखा होता, तराजू जिस पे हम लोग वजन तौलते हैं इवन, तो इसको अगर आप इस पर रख देते तो आपको इसका मास 1 kg नहीं नज़र आता, इसका वेट जो है 10 न्यूटन नहीं नज़र आता। क्यों? क्योंकि सर ऊपर में जो उसका जो mg है उसको काउंटर बैलेंस तो ये वाला फोर्स कर लिया, तो अब यह एक मान लो ये बैलेंस का सरफेस है, ये बैलेंस है हमारा, तो इस पर ये रखा हुआ ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या जो मैं कह रहा हूँ आपसे, है ना? इस वाले केस में हालांकि इसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी इनिशियल लेवल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में अगर जाओगे तो दिक्कत में फंस सकते हो।
तो छोटी छोटी सी बातों को कवर करते चलूँगा। हालांकि मैं छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में डालता भी रहूँगा ताकि आप फिजिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, क्योंकि जितना ज़्यादा फिजिक्स के बारे में सोचोगे दिमाग उतना ज़्यादा तुम्हारा इवॉल्व होगा। यही एक ऐसा विज्ञान है हमारा फिजिक्स जिसमें आपको सोचना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता, सोचना पड़ता है। चलिए अब अगला करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, जो थोड़ा सा इससे और बेटर होगा, थोड़ा सा और इवॉल्व करेंगे उसमें। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि फिक्स्ड है, ग्राउंड पर फिक्स्ड है, मतलब ये मूवमेंट में नहीं आ सकता, फिक्स्ड है ये, और यहाँ पर 37 डिग्री का इसका इंक्लाइनेशन है, ठीक है। और हमने क्या किया है, 1 kg का ब्लॉक इस तरह से कुछ रख दिया है। आपने लास्ट वाले लेक्चर को अगर अटेंड किया हो, लास्ट वाला लेक्चर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये बात कि इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्री बॉडी डायग्राम करने वाले हैं। मैंने बोला था कि एक कर जाओगे सब समझ में आ जाएगा, सही है। तो देखो जरा, हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, इस पे 1 kg वाले पे जितने सारे फोर्सेस लग रहे होंगे सब दिखा देंगे। आइए तो फ्री बॉडी डायग्राम खींच लेते हैं ऑफ ब्लॉक। तो देखो जरा, ये है सिस्टम, ये है ब्लॉक, ठीक सर। एक फोर्स तो नीचे लगेगा सर, mg लगेगा, ठीक है। एक फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, mg। अगर आपको याद हो तो यहाँ बनता था 37 बनता था 37 डिग्री, याद होगा। तो इधर बनता, इधर लिखा जाएगा mg साइन 37 डिग्री, यस सर। और इधर हो जाएगा, बोलो, mg कॉस 37 डिग्री, हाँ ठीक सर। अब इसके बाद एक नॉर्मल रिएक्शन जो ये अर्थ लगा रहा होगा, ये इंक्लाइन प्लेन लगा रहा होगा इस ब्लॉक पर, ये। और आपसे बोला जा रहा है एक्सेलरेशन बता दीजिए। सिस्टम के से क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, ठीक है सर। तो अब हम एक्सेलरेशन देखेंगे। तो एक पल जरा कॉमन सेंस लगाओ, इस mg के कारण से एक कंपोनेंट mg का, मतलब mg एक फोर्स है, उसका एक कंपोनेंट इधर है जो कि इस ब्लॉक को पुश करना चाह रहा है, मतलब जमीन की तरफ या इंक्लाइन प्लेन की तरफ दबाना चाह रहा है। तो निश्चित है इसका एक्सेलरेशन इधर तो पॉसिबल नहीं है, तो निश्चित है y के अलॉन्ग इसका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। अब इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ, क्योंकि इसका जो फ्री मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट का कंसेप्ट याद रखिए, फ्री मूवमेंट इसका y इधर तो नहीं हो सकता, तो इधर लेकिन हो सकता है, हाँ या ना, इधर हो सकता है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल लिटरल एक एग्जांपल से समझिए, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इंक्लाइन प्लेन है, तो देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा आपको, और इसमें मैंने सिस्टम को रख दिया, तो देखो ये इसके अंदर जाकर के एक्सेसन नहीं कर सकता, मतलब वाई के अलॉन्ग तो एक्सेसन पॉसिबल ही नहीं है, जो होगा सब इधर की ओर ही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो अब इसका जो भी एक्सेलेरेशन है वो अलोंग द प्लेन ही पॉसिबल है। अच्छा, तो अलोंग द, अगर प्लेन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, अलोंग द प्लेन जो फोर्स लग रहा है वो तो सिर्फ यही एक फोर्स है, यही तो एफ नेट का काम करेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे एफ एक्स नेट, नेट फोर्स अलोंग एक्स कितना है बच्चों, बराबर होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स। और आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन होता है तो हम लोग इधर वाई लेते हैं और इधर ही एक्स ले लेते हैं, ऐसे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन का जो प्लेन है उसके अकॉर्डिंग एक्स ले लेते हैं और परपेंडिकुलर उसके वाई ले लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो अब ये जो एफ एक्स नेट है, ये जो एफ एक्स नेट है वो कितना हो गया बच्चों, एम जी साइन 37, एम 1g10 साइन 37, आपको पता होगा मैंने बेसिक क्लास में समझाया है आपको, कितना होता है बच्चों 3/5 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 1 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको कट करो तो यहाँ से आएगा ये 2 टाइम्स कट जाएगा और एक्सेलरेशन आ गया आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आई क्या। ऐसे कंडीशंस में आप जरा थोड़ा सा समझिए, इन सब क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए। क्या कभी पॉसिबल है कि वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन शो कर सकता है, नहीं सर। तो किधर एक्सेलरेशन होगा, निश्चित है डाउन द प्लेन होगा। अब अगर डाउन द प्लेन अगर एक्सेलरेशन होगा तो हमें इसका कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, तो बिल्कुल सर ऐसे करना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है या कोई डाउट है तो बता दो, हाँ या ना। क्लियर है, पक्की बात है कि क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। वो कैसा है, देखो लगातार मैं क्वेश्चंस को इवॉल्व करते चला जाऊंगा ताकि आप एक एक चीज़ को समझते चले जाऊं। देखो जरा ये अच्छे से देखो, ये देखिए अब क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया है ऐसे, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया है बच्चों, एक ब्लॉक ऐसे रख दिया है और इस पर एक खास डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से मास वही रखेंगे अपन, मास में कोई चेंजेस नहीं कर रहे अपन, 1 kg। एंगल कितना लिया था 37, तो 37 ही लेंगे।
ठीक है, लेकिन इस बार दिमाग लगाया है हमने। क्या किया है, इस ब्लॉक पर ऐसा एक फोर्स लगाया है, बिल्कुल ऐसा ऐसा इस डायरेक्शन में ऐसा एक फोर्स लगाया है जो कि है F बराबर 1 न्यूटन का। कैसा है वो, ये जो फोर्स है इसका, ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है जो कि ग्राउंड पर फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये फिक्स्ड है, इसके पैरेलल, इसका जो बॉटम सरफेस है उसके पैरेलल फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? तब हमसे पूछा जा रहा है कि फिर से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दो। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम करने वाले हैं, बार बार एक ही काम करेंगे, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। आ जाओ, फ्री बॉडी डायग्राम अगर खींचना चाहें तो कैसे खींचते हैं, आ जाओ जरा देखो। सिंपल ये था, यस सर, सिंपल। इसके बाद क्या किया, ये दिखा दिया, यस सर, एक फोर्स दिखा दिया, और ये ऐसे शॉर्ट में दिखा दो, ये एंगल कितना था, 37 डिग्री था, ठीक है, ये पैरेलल लग रहा है, ठीक है सर। अपन क्या करते हैं, एक ही बात तो जानते हैं सर कि सीधा लगने वाला है mg, एक इसके लॉन्ग लगेगा। अब इसको याद हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से, ये तो बिना सोचे समझे इधर क्या लगने वाला है, mg sin 37, यस और नो। अच्छा, mg की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10 और sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है, तो कटो, इधर आ जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से इसको भी ये क्या लिखोगे आप, mg cos 37 ना, अरे बोलो, तो कितना आएगा 1 इंटू जी 10 इंटू कॉस 37 4/5, वो होता है 3/5, होता है 4/5, यह आ गया 8 न्यूटन, ठीक है सर। अच्छी बात, अब एक और फोर्स है जो कि 1 न्यूटन का है। एक बात ईमानदारी से बताओ, क्या ये फोर्स ये y और ये x के पैरेलल लग रहा है या उसके लॉन्ग लग रहा है? नहीं सर, लग रहा है क्या? नहीं समझ में आई बात भाई। ये फोर्स क्या हमारा, ये इधर तो y होता है और इधर होता है x, तो क्या इनके लॉन्ग लग रहा? नहीं सर। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कहीं ना कहीं बीच में लग रहा है, ना ही y के लॉन्ग ना ही x के लॉन्ग, तो क्या इसका कंपोनेंट ब्रेक होगा? हाँ सर होगा। तो कंपोनेंट ब्रेक करें, आ जाओ इस फोर्स को और आगे तक बढ़ाओ और फोर्स को यहाँ दिखाओ। आपको पता है ना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पैरेलली शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन। हम लोगों ने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये जो आया है हमारा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इस 1 न्यूटन फोर्स का। तो 1 न्यूटन फोर्स का कंपोनेंट तो ब्रेक करोगे, लेकिन थोड़ा दिमाग के साथ, समझदारी के साथ, एंगल्स का खेल है। एक बात बताओ, ये कितना था बच्चों, 37 डिग्री, अरे बोलो हाँ 37 डिग्री, ठीक है। इसके कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो टूटेगा ऐसा इसी डायरेक्शन में और एक टूटेगा ऐसा। देखो भाई, अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यही हमारा फंडा है, हम लोग इसे बदल नहीं सकते जो हम लोगों ने रखा हुआ है दिमाग में। तो जरा देखो, ये 1 न्यूटन है, ये 37, तो ये 53, तो अगेन दिस इज 37, यस और नो, ठीक। और ये इधर, तो इधर हो जाएगा फोर्स, इधर फोर्स का कंपोनेंट ये F cos 37, यस सर, F cos 37, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, F sin 37, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर लिया, इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लिया। कौन से फोर्स का, इस 1 न्यूटन वाले का, इस 1 न्यूटन वाले को जिसे F बोल रहे थे, ठीक। अब सारे फोर्सेस को जो एक डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको ऐड ऑन कर लेंगे, और ऐड ऑन कर करके हम लोग एक्सेलेरेशन की चर्चा करेंगे। तो आ जाओ, इतना तो इस क्वेश्चन से फिर भी पता है हमें कि एक्सेलेरेशन जो भी होगा वो इसके अलॉन्ग होने वाला है, इसके अलॉन्ग तो एक्सेलेरेशन पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जो भी एक्सेलेरेशन होगा इस ब्लॉक के अलॉन्ग ही होने वाला है और हम लोग इसी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। आ जाओ, तो अब सारा का सारा इक्वेशन लिखेंगे। एक बात जरा देखो, गौर से देखना, नीचे कितना फोर्स लग रहा है, अलॉन्ग एक्स, नीचे कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, नीचे कितना लग रहा है 6, अरे बोलो ना, ठीक है। ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर, तो ऊपर यह है F cos 37, F की वैल्यू 1 और cos 37 की वैल्यू 4/5, अरे 4/5 ना, cos 37, तो 4/5, तो 4/5 को क्या बोलोगे, 0.8 न्यूटन। अरे भाई सॉल्व करो ना, 0.8 न्यूटन। तो जरा देखो, तो नीचे लग रहा, इस ब्लॉक पर नीचे लग रहा है 6 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 0.8 न्यूटन। तो 6 माइनस 0.8 बराबर मास कितना है बच्चों, 1 इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलॉन्ग एक्स। बात समझ रहे हैं क्या? हम लोगों ने इसको एक्स माना हुआ है,
ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब कितने लोग ये कह सकते हैं सर फिर y का क्या, तो y में आपका एक्सेलेरेशन पॉसिबल नहीं, हाँ लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देता, चूंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स को नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए किया हुआ है, तो अगर मान लो नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता कोई दिक्कत नहीं सर। नॉर्मल कहाँ से लगेगा, ये जो हमारा एंगुलर प्लेन है वो इस पर ऐसा नॉर्मल लगाएगा इधर की ओर, तो ऊपर में लग रहा है नॉर्मल और नीचे लग रहा है कौन सा फोर्स, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट लिखो नॉर्मल बराबर कितना, एफ साइन 37, अरे बोलो एफ साइन 37 प्लस कौन सा, एम जी कॉस 37, यस और नो, बहुत बढ़िया, एम जी कॉस 37, एफ साइन 37 1 इंटू 3/5 प्लस 1 इंटू 10 इंटू 4/5, ठीक है। तो ये आ गया 3/5 0.6 प्लस 2 टाइम्स कट करो तो 8, ये हो गया 8.6 न्यूटन। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में इस ब्लॉक पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था दैट वुड बी इक्वल्स टू 8.6 न्यूटन, बट जिसका एक्सेलरेशन है वो डाउन द प्लेन है, बड़ा में से छोटा घटा दिया तो आया एक्सेलरेशन जो कि 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है? थोड़ा सा मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है, हाँ या ना? अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो एफ आपने लगाया है ये 1 न्यूटन ना होकर करके कितना न्यूटन हो जाए, जल्दी बताओ। अगर इस एफ को हम लोग ले लें 20 न्यूटन तो सर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जो बदलेगा मेन वो आपको एक कंसेप्ट देखे जाएगा, जरा उसको समझिए। तो यहाँ पर ये जो फोर्स मेरा हो चुका है बच्चों वो हो जाएगा 20 न्यूटन का। तो जो सारे कंपोनेंट टूटेंगे वो 20 न्यूटन से टूटेंगे, तो यहाँ आपने 1 इंटू 4/5 नहीं करना चाहिए, 20 कर लेना चाहिए, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन। यस और नो? चलो, अब ऊपर में लग रहा है बच्चों 16 न्यूटन, ऊपर में लग रहा है क्या, देखो ऊपर में लग रहा है 16 न्यूटन और नीचे में क्या लग रहा है जरा देखो तो 6 न्यूटन। नहीं, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो बेसिक फंडा बड़ा में से छोटा घटाना है। अब तुम बोलोगे सर बड़ा में से छोटा क्यों, आप तो पहले जो लिखे वही करो। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ, देखो जरा। तो क्या करेंगे, 6 माइनस 16 बराबर मास 1 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना आया -10 बराबर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -10? -10 का मतलब ये हो गया कि चूंकि आपने पहले से प्री एज्यूम कर रखा था कि द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी डाउन द प्लेन, ये आपने पहले से एज्यूम कर रखा था कि हाँ सर ऐसा है, बट आपका आया है आंसर माइनस में। मतलब ये है कि जो आपने एजम्पशंस ले रखा था कि एक्सेलरेशन जब नीचे आएगा वो दरअसल ऊपर आ रहा है, ये माइनस साइन आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो पूरे एनएलएम में इस बात का अच्छे से ध्यान दें कि आप अपने हिसाब से एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस को एज्यूम कर सकते हो, बट आंसर जो फाइनल आएगा अगर वो नेगेटिव आ गया तो जो आपने माना था उसका उल्टा डायरेक्शन आपको मानना चाहिए था, बट अब फिर भी गलत नहीं थे और अभी भी गलत नहीं हो। क्लियर हो गई बात? चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग तरह का है, मतलब अभी जो हम लोग कर रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम से उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखो जरा ये है क्या, सिंपल एकदम, देखो आसानी से समझ में आएगा, नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता। देखिए जरा, एक ब्लॉक है जिसका मास बच्चों m1 है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, F, ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है कितना बच्चों, F। इसके कारण से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, F, जिसके कारण से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है A1, कितना हो रहा है, A1, ठीक। एक और ब्लॉक है, उसका मास है m2, उस पर सेम यही फोर्स लग रहा है F, लेकिन उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो A2 हो रहा है। अब थर्ड कंडीशन भी है, थर्ड कंडीशन कैसा है जरा वो देखो। एक ब्लॉक और है जिसका मास है m1 प्लस m2 और उस पर भी यही फोर्स लग रहा है F, तो इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें 4 ऑप्शंस हैं ऐसे इस क्वेश्चन में, बट आपको बताना है ऐसा कि वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो, पहला वाला फोर्स F पर एक मास m1 है जिस पर एक्सेलरेशन A1 लग रहा है, इस पर ये लग रहा है, इतना लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा। सिंपल सी अगर बात करें तो जरा कॉमन सेंस लगाओ। इस वाले से इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, आप इससे लिख सकते हो क्या, F इक्वल्स टू m1 A1, इससे क्या लिख सकते हो, F इक्वल्स टू m2 A2,
यस और नो, बोलो हाँ या ना। चलो अच्छा, इस थर्ड वाले से क्या लिख सकते हो बच्चों, थर्ड वाले से क्या लिख सकते हो, एफ इक्वस टू m1 प्लस m2। अरे भाई नेट मास कितना है, इतना है, इंटू ए, और आपसे यही ए पूछा जा रहा है, तो ये जो ए आएगा बच्चों वो कितना आएगा, एफ बाई m1 प्लस m2। बट इस ये जो आंसर आया है हमें ये नहीं चाहिए, हमें इसका आंसर चाहिए A1 और A2 के फॉर्म में, A1 और A2 के फॉर्म में चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, A1 और A2 के फॉर्म में चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी तरह से दिमाग लगाएं कि कैसे इसकी वैल्यू को निकाल लें। तो जरा गौर से देखो, जरा समझो, यहाँ से बोलो A1 बराबर क्या होगा बच्चों, F बाई M1, और यहाँ से क्या होगा बच्चों, A2 बराबर होगा F बाई M2। बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बताओ। ठीक, अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, इसे मैंने लिखा है यहाँ पर A बराबर बच्चों F बाई M1। क्या मैं M1 को, क्या मैं इस वाले को जरा देखना, यहाँ से ऐसा कर लो ना, A बराबर आना F बाई M1, तो ऐसा कर लो, ऐसा यहाँ से M1 बराबर क्या आएगा, जरा गौर से देखना, इस वाले से M1 बराबर आ जाएगा F बाई A1, और यहाँ से M2 बराबर आ जाएगा F बाई A2। सही है क्या, सही है क्या। तो जरा देखो, तो अब इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन A बराबर F बाई M1 यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए M1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, F बाई A1। यस सर, लिख सकते हैं, और इसे लिख सकता हूँ M2 को लिख सकता हूँ F बाई A2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलो अब ये लिख दिया हम लोगों ने। अब जरा देखो तो F पूरे में F नीचे में कॉमन है, और ये आया है 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2। F से F कट गया, और एक्सप्रेशन A जो आया है, जरा एलसीएम लो, आ रहा होगा 1 बाई A1 प्लस A2 बाई A1 A2, इस ऊपर चला जाएगा, तो एक्सप्रेशन A जो आएगा आपका वो आएगा A1 A2 बाई A1 प्लस A2, और दैट इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है आपको कि A बराबर आएगा A1 A2 बाई A1 प्लस A2, और ये हम लोगों को समझना था, मेनली इस क्वेश्चन में ये था। एक्सप्रेशन की वैल्यू तो निकालनी थी, बट किसके, A1 A2 के टर्म में निकालनी थी। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर शायद 7 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। देखो जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा अच्छे से देखेंगे। ABC 3 ब्लॉक्स इस तरह से रखे गए हैं, जिसमें A का मास 5 kg, B का मास 2 kg, C का मास 3 kg है। पूरे सिस्टम पर लेफ्ट टू राइट एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, और राइट टू लेफ्ट लग रहा है एक फोर्स 10 न्यूटन का। तो आपसे पूछा जा रहा है द रिएक्शन फोर्स बिटवीन A एंड B बाई द रिएक्शन फोर्स बिटवीन B एंड C। इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। नो डाउट हम लोगों ने रिएक्शन फोर्स निकालना जाना है, और हम लोग इस पर बिल्कुल काम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए चिंता की तो है नहीं। बट फ्री बॉडी डायग्राम का तो खेल होगा, लेकिन उसके साथ साथ समझदारी का भी खेल है। इसका सॉल्यूशन करते हैं, आइए जरा देखते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। जरा देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है RAB बाई RBC इक्वल्स टू क्या। चलो अब ये जानना है हमें, इसी की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। आ जाओ देखो जरा अच्छे से देखो, पहले पूरे बात को जरा समझो। यहाँ जो सिस्टम दिया गया है ये जो है स्मूथ सरफेस है। कैसा है बच्चों, स्मूथ सरफेस है। तो अगर सिस्टम स्मूथ है, अगर ये पूरा सिस्टम स्मूथ है, तो A B और C भले आपको देखने में A अलग B अलग और C अलग लगा होगा, लेकिन फोर्स के नज़रिए से ज़रा सोचो। फोर्स के नज़रिए से ये जो फोर्स है वो इस तीनों को धक्का देना चाह रहा है, और ये जो फोर्स है वो इन तीनों को धक्का देना चाह रहा है। मतलब फोर्स के नज़र से अगर देखोगे तो ये तीनों के तीनों एक ही सिस्टम है। बोलिए हाँ या ना, ठीक। चलो तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो अभी फ़िलहाल इसी हिसाब से हमें देखना है। तो हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं F नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी देखो एक छोटा सा कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में और ऐड ऑन हो जाएगा यहाँ पे, जरा अच्छे से देखना। F नेट फोर्स कितना, 30 बड़ा माइनस छोटा 10 बराबर मास। बट यहाँ मास किसका होता है सर, इंडिविजुअल ब्लॉक का या मास होता है सिस्टम का। गौर से सुनो, यहाँ पे मास होता है पूरे सिस्टम का, एक्सेलरेशन होता है पूरे सिस्टम का। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे ये F नेट पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स है, मेरी बात को थोड़ा ऐसे समझो। अगर फोर्स पूरे सिस्टम पे लग रहा है तो मास पूरे सिस्टम का लिया जाएगा,
और एक्सीलरेशन भी पूरे सिस्टम का निकल के आएगा। लेकिन फोर्स अगर किसी इंडिविजुअल एक बॉडी पर लग रहा हो तो मास सिर्फ उसका ही लिया जाएगा और एक्सीलरेशन भी सिर्फ उसी का निकाला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? चलिए, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स लग रहा है 30 - 10 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना 5 + 3 8 + 2 10 इंटू एक्सीलरेशन। 30 में से 20 जाएगा बच्चों, 10 जाएगा बच्चों, तो 20 बराबर 10 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर आ गया 2 मीटर/सेकंड²। लेकिन ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, ये तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं। अब इसके बाद मेन खेल है जिसको हमको करना है, मेन खेल है जो खेल खेलना है। आ जाओ, अब क्या करेंगे, ग्रेजुअली बारी बारी से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है? अरे बता दीजिए। तो चलो ठीक है, तो मैं एक एक कर करके स्पेस क्रिएट कर लूँ थोड़ा सा। एग्जाम्पल नंबर ये शायद 7 था, जो भी है। अब पहले के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ए पर, ए का फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ए। फ्री बॉडी डायग्राम का सिद्धांत कहता है सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दो। कितना है बच्चों? 30। यस सर। और क्या? सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि एक्सेशन किधर हुआ है एक्स एक्सिस में, तो उसी के लॉग। अच्छा एक बात तो, जब ए जो है वो इधर की ओर जाएगा तो उसको बी किधर धक्का देगा? इधर। अरे बोलो, दैट इज द रिएक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसे RAB भी बोल सकते हैं, बट RAB और RBA का डायरेक्शन अपोजिट हुआ करता है फिलहाल, तो ऐसा। और अच्छा एक बार एक्सीलरेशन, ए का एक्सीलरेशन कितना है बच्चों? वो तो वही है जो सिस्टम का भी है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम चलेगा 2 मीटर/सेकंड² से ए भी चलेगा, तो आपको यहाँ लिखाना होगा 2 मीटर/सेकंड²। तो एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं सर, न्यूटन सेकंड लॉ से F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट 30 माइनस R, सिर्फ इसे R ही R1 रहने दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। R1 क्या है बच्चों? ए और बी के बीच में लगने वाला रिएक्शन फोर्स, जो यहाँ मैंने RAB से भी दिखाया है, जो क्वेश्चन में है। R1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। बट आप फोर्स किस पे लगा रहे हो? ए पे लगा रहे हो, तो सिर्फ मास किसका लिया जाना चाहिए? ए का लिया जाना चाहिए। तो नेट फोर्स बराबर मास ऑफ ए कितना बच्चों? 5 इंटू एक्सेलरेशन। तुम बोलो सर एक्सेलरेशन लेकिन पूरा सिस्टम का क्यों ले रहे हो? एक्सेलरेशन दरअसल मैं सिस्टम का नहीं ले रहा, दरअसल मैं सिर्फ ए का ले रहा हूँ। बट ये संयोग है, या इस क्वेश्चन में ऐसा है ही कि पूरा सिस्टम भी उसी हिसाब से चल रहा है, एक्सेलरेशन से, उसी एक्सेलरेशन से जिस एक्सेलरेशन से इंडिविजुअल एक ब्लॉक भी चल रहा है। क्या बात समझ में आई है क्या? है ना? तो यहाँ पे हमें लेना है एक्सेलरेशन। तो इन छोटी छोटी बातों का प्लीज़ नोट बनाएं। जब आप इन छोटी छोटी बातों को लिखते चलते हो ना अपने हिसाब से, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपका लोकल लैंग्वेज हो या जो आप समझते हो, जब आप इन छोटी छोटी बातों को, तो ये पूरा पता है, जब 5-6 चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे ना, तो आपका सिर्फ नोट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, जो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देता है। तो बच्चे ये गलती करते हैं, अक्सर वो सेल्फ नोट कभी तैयार नहीं करते। और याद रखना, जो बच्चे सेल्फ नोट तैयार नहीं करते वो कभी भी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं करेंगे। तो सेल्फ नोट जरूर बनाइए बच्चों। आइए, तो ये बात हो गई। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करने वाले हैं? -R1 उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? R1, और ये 10 इधर आएगा तो 30 - 10, मतलब R1 बराबर आ गया बच्चों 20। बोलो हाँ कि ना? इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी भी नहीं सर, हम अच्छे से समझे हैं। चलो, अब इसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ। मैं थोड़ा इधर स्पेस भी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। FBD ऑफ व्हाट? बी का। यही बहाने आप फ्री बॉडी डायग्राम भी सीख रहे हो और समझ भी रहे हो। बी पर बताओ, R1 अगर A पर B ने लगाया है R1 इधर, तो A लगाएगा B पर R1 उधर। हाँ कि ना? ठीक। और B पर R1 इधर लगा रहा है। C क्या करेगा बच्चों? C भाई आप B क्या करेगा? उस पर उधर क्यों फोर्स लगाएगा? बट B का तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम में B किस पर कितना फोर्स लगाता है ये नहीं दिखाते, B पर कौन कितना लगा रहा है वो दिखाते हैं। तो C लगा रहा होगा मान लो B पर R2। बोलो हाँ या ना? ठीक। और नेट एक्सेशन किधर हो रहा है? B का इधर ही हो रहा है, इधर पूरा सिस्टम कितना से? 2 मीटर/सेकंड² से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा देखो तो कौन विजेता? R1। कौन लूजर? R2 बराबर रिजल्ट मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास ऑफ B?
2 इंटू एक्सेलरेशन 2, R1 माइनस R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? अरे बताओ, 20 माइनस R2 बराबर 4। अरे हाँ, 20 माइनस R2 बराबर 4, R2 को उधर लेके जाओ, दिस इम्प्लाइज R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, सॉरी 20 में 16 ना, 16 न्यूटन। ठीक है, हम लोगों ने R2 भी निकाल लिया, R1 भी निकाल लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है दोनों के बीच का रेशियो बता दीजिए। तो R1 RAB क्या था बच्चों? R1 था, और RBC क्या था बच्चों? R2 था। ठीक, अब ये जब हम लोगों ने कर लिया है तो वैल्यूज रखना शुरू करो। R1 कितना निकाला था हम लोगों ने, जल्दी बताओ? 20 क्या? ठीक है 20, और R2 क्या निकाला बच्चों हम लोगों ने? 16। सॉल्व करें आप इसको, ये 4 टाइम्स कटेगा तो ये हो जाएगा 5/4 ना, दैट इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आई है ना? अब तुम बोलोगे सर कि आप सी का फ्री बॉडी डायग्राम क्यों नहीं बना रहे? बच्चों आप बना के देख लो। दरअसल हमें निकालना क्या था, R1 और R2, तो सी पे क्यों एफर्ट लगाएं भाई? जब काम खत्म हो चुका है तो फालतू की लड़ाई लड़ने का क्या मतलब है? बात समझ में आ रही है क्या? तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन फोर्स का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फिर से एक बार सुन लो, फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चों सिस्टम किसी दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है मायने नहीं रखता, सिस्टम पर दूसरे लोग कितना फोर्स लगा रहे हैं वही फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ दिखाया जाता है, हाँ या ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर के और आऊँगा, कुछ और चीज़ों को समझाऊंगा, लेकिन प्लीज़ कह रहा हूँ लर्न करते रहो, बुक से भी, अपना भी सेल्फ हार्डवर्क करते रहो। आज के लिए इतना ही।